जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शैतान का विश्वास और मनुष्य का विश्वास। जी हाँ, हमारा विश्वास। दोस्तों, शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास करता है और हम मनुष्य भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन दोनों का विश्वास अलग अलग है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि शैतान या दुष्ट आत्मा किस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास करता है और हम मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमारा विश्वास दुष्ट आत्मा के विश्वास से अलग होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास भी दुष्ट आत्मा के विश्वास के बराबर हो तो हमारा विश्वास अच्छा नहीं है। इसलिए आज हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि दुष्ट आत्मा किस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास करता है और हम मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। सबसे पहले हम वचन को देख लेते हैं। याकूब की पत्री उसका अध्याय 2 वचन 19। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा पर विश्वास रखते और थरथराते हैं। जी हाँ, हम विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है, हम ये अच्छा करते हैं, इतना तक सही है, इतना तक हमारा जो विश्वास करना अच्छा है। लेकिन दुष्ट आत्मा विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। जी हाँ, दुष्ट आत्मा परमेश्वर से डरता है, इस कारण से थरथराता है। हम तो परमेश्वर से डरते नहीं हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं, एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति के पास जब यीशु मसीह आता है तो दुष्टात्मा तर-तर करके कांपता है, और जैसे ही यीशु उस मनुष्य पर से दुष्टात्माओं को निकाल देता है तो आदमी अच्छा हो जाता है, शांत हो जाता है। जी हाँ, यह है दुष्टात्मा का विश्वास। दुष्टात्मा यीशु मसीह को अपने पास आने नहीं देता है क्योंकि उससे डरता है, कांपता है। हमारा विश्वास इस प्रकार नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास परमेश्वर से मिलने, उनसे बातचीत करने का विश्वास होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कुछ लोग चर्च नहीं जाते हैं, साल में 1-2 बार जाते हैं और बाकी दिन नहीं जाते हैं, कहीं संगति करने नहीं जाते हैं। अगर इसको हम इस वचन के आधार पर देखेंगे तो ये लोग परमेश्वर सामुख जाने से डरते हैं, कांपते हैं, थरथराते हैं। जिस प्रकार शैतान यीशु मसीह को सामने देख करके डर जाता है, उसी प्रकार हम मनुष्य भी डरते हैं। हमारा विश्वास इस प्रकार नहीं होना चाहिए, ये शैतान का विश्वास है। हमारा विश्वास होना चाहिए, यीशु मसीह से मिलने के लिए उत्सुक होना चाहिए। हम उससे मिलें, जहां जहां संगति होती है वहां वहां हम जाएं, चर्च रेगुलर जाएं। इस प्रकार का हमारा विश्वास होना चाहिए। बाइबल में इस बात को जोर दिया गया है कि विश्वास और कर्म का घनिष्ठ संबंध है। जी हाँ, हमारा विश्वास कर्म के द्वारा ही प्रकट होता है। हम मुंह से बोल देंगे हम विश्वास करते हैं, ये विश्वास नहीं कहलाएगा। बाइबल के अनुसार हमको कर्म के रूप में प्रकट करना है कि हम यीशु मसीह पर कितना विश्वास करते हैं। और एक वचन हम देख लेते हैं, याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 14 से 26। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लिखा हुआ को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं बता रहा हूं। कर्म और विश्वास, वचन के प्रति जो आज्ञाकारी है वही विश्वास कर सकते हैं। जी हाँ, वचन के प्रति जो लोग आज्ञाकारी हैं, वचन को जो मानते हैं, वही लोग विश्वास कर सकते हैं। वचनों के प्रति आज्ञाकारी होते हैं वही लोग विश्वास कर सकते हैं। हम मुंह से बोल करके विश्वास नहीं कर सकते, हमको काम से दिखाना होगा, कर्म के रूप में हमको दिखाना होगा। अगर हम बोले मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ और चर्च हम कभी भी नहीं जाए, ये हमारा विश्वास शैतान का विश्वास होगा, दुष्ट आत्मा का विश्वास होगा। अगर हम बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, तो हमको नियमित रूप से यीशु मसीह को खोजना होगा, उनके वचनों को मानना होगा, नियमित रूप से चर्च जाना होगा, संगति करना होगा, तब जाकर के हमारा विश्वास अच्छा विश्वास कहलाएगा। क्योंकि हमने विश्वास का कर्म रूप दिया, हम विश्वास को कर्म के रूप में प्रकट किए। तो यही विश्वास हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर इस प्रकार का विश्वास हमारा नहीं होता है तो हमारा विश्वास शैतान का विश्वास कहलाएगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है या परमेश्वर का मित्र। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर बहुत विश्वास किया, इस कारण से उसको परमेश्वर का मित्र भी कहा गया, विश्वास का पिता भी कहा गया। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि इसहाक को वेदी में चढ़ा करके उसका बलिदान करो। अब्राहम ने
परमेश्वर की बात मान करके इसहाक को, जवान इसहाक को वेदी पे चढ़ाया और उसको बलिदान करना चाहा। यह है अब्राहम का विश्वास। अब्राहम परमेश्वर के एक एक बात को मानता था, एक एक वचन को मानता था, इसलिए अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया, विश्वास का पिता कहलाया। और एक उदाहरण हम बाइबल में पढ़ते हैं, राहब वेश्या। जी हाँ, राहब वेश्या में कोई अच्छा चीज नहीं था। जैसे कि हम उस समय में जानते हैं कि वेश्या लोग पापी स्त्री हुआ करते थे, लेकिन जब दूत लोग उसके पास गए तो उन लोगों को अपने घर में रखा और उन लोगों को दूसरे मार्ग से विदा किया, अर्थात उन दूतों की जान को बचाया। जी हाँ, राहब वेश्या ने दूतों का जान को बचाया और इस कारण से जो उसका ये जो कर्म था, ये विश्वास को प्रकट करता है। उनके कर्मों के द्वारा से उसका विश्वास प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से हम अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें कर्म भी इसी करना चाहिए। अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और हमारा विश्वास दुष्टात्मा के विश्वास के बराबर हो जाता है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 26। यहाँ पर लिखा हुआ है, अथा जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। जी हाँ, हमारा शरीर आत्मा के बगैर, आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अगर हम विश्वास तो करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। जिस प्रकार हमने पढ़ा, ये शरीर आत्मा के बिना मरी हुई, उसी प्रकार हमारा विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। हम अपने कर्मों के आधार पर ही विश्वास को प्रदर्शित करते हैं या उसको दिखाते हैं या प्रकट करते हैं। इसलिए हमको विश्वास के साथ साथ कर्म भी करना चाहिए ताकि हम यीशु मसीह के वचनों पर बने रहें, यीशु मसीह पर विश्वास करते रहें। हमारा विश्वास दुष्टात्मा के विश्वास के जैसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ये संदेश कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। संदेश देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।